नमस्कार, आप देख रहे हैं दिशा एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति चांदना। आयुर्वेद पूरी दुनिया में सबसे पुरानी और सर्वोत्तम स्वास्थ्य प्रथाओं में से एक है। आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद अस्पताल में दिल्ली में डॉक्टरों की एक टीम ने पाया है कि आयुर्वेद उपचार से कोविड-19 जैसी बीमारियों और संक्रमणों को रोकने में मदद मिलती है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक डॉक्टर तनुजा नेसारी ने कहा कि आयुर्वेद एक समग्र विज्ञान है जो मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य बनाने में मदद करता है। यह स्वास्थ्य को बनाए रखता है और कोविड-19 सहित बीमारियों को रोकने में एक लंबा रास्ता तय कर सकता है। 16 जून को राजधानी उलान बाजार में मंगोलियाई बौद्धों के केंद्र गदेन तेगचिनलिंग मठ में लंबी कतारें देखी गई, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग एक झलक पाने और चारों को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए थे। कपिलवस्तु भगवान बुद्ध के अवशेष सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए भारत से लाए गए। अवशेष भारत के आध्यात्मिक पड़ोसी मंगोलिया एक बौद्ध बहुल राष्ट्र प्रदर्शित किए जा रहे हैं। भगवान बुद्ध भारत में रहते थे और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में महापरिनिर्वाण या परम मोक्ष प्राप्त किया। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत से 4 अवशेष 13 जून को एक विशेष उड़ान में मंगोलियाई राजधानी लाए गए थे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 15 जून को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में स्क्वैश कोर्ट का उद्घाटन किया। उद्घाटन केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में किया गया। खेलो इंडिया और फिट इंडिया न्यू इंडिया का अभिन्न अंग है। आज हमने इस स्क्वैश कोर्ट का उद्घाटन किया जो नई प्रतिभाओं को सामने लाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हम खिलाड़ियों को जितनी सुविधाएं देंगे, देश उतना ही खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। अनुराग जी ने कहा कि जब हम न्यू इंडिया की बात जब करते हैं, उसके अलग अलग पहलू हो सकते हैं। उसमें खेलो इंडिया और फिट इंडिया जो है, दैट इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ न्यू इंडिया। एंड ये जो है, ये सुविधा जो आज हम लोगों ने देखी है, जिसका उद्घाटन हुआ है, मुझे लगता है कि इसके कारण नई टैलेंट ज़रूर उभर के आएगी। और एक बार आप हमारे युवाओं को प्लेटफॉर्म दें, फैसिलिटी दें और उसके साथ प्रोत्साहित करें, तो जो आप देख रहे हैं कि अलग अलग स्पोर्ट्स में ये या ओलंपिक्स हो, पैरा ओलंपिक्स हो, हाल ही में बैडमिंटन का परफॉर्मेंस आप लोगों ने देखा, तो ये हमारे लिए जो है जितना हम फैसिलिटी दे सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि हमारे देश की परफॉर्मेंस कितनी बढ़ेगी। केंद्र सरकार द्वारा आकर्षक भर्ती योजना अग्निपथ को मंजूरी देने के कुछ दिनों बाद जो भारतीय युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों को नियमित कैडर में सेवा करने का अवसर प्रदान करती है। झंडा पूर्वी नौसेना कमान के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता ने 15 जून को विशाखापट्टनम में अग्निवीर के प्रशिक्षण पैटर्न के बारे में जानकारी दी। अग्निवीर कार्यक्रम में 16 सप्ताह का बुनियादी प्रशिक्षण, 2 सप्ताह का समुद्री प्रशिक्षण और 16 सप्ताह का पेशेवर प्रशिक्षण होगा। वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता ने कहा, हम उन्हें 4 साल के लिए उनके कर्तव्यों के लिए नियुक्त करेंगे। We are going to recruit youth between the age of 17.5 to 21 years, and they will undergo basic training with the Indian Navy and thereafter be employed in the Navy for about 4 years before they are permitted to leave. They will already have completed the basic training, but after they get inducted as permanent naval sailors, they will further undergo specialist training depending on their seniority and requirement of the service. For Agniveer training, it is 16 weeks of basic training, followed by 2 weeks of sea training, at acquaintance training at sea, orientation at sea, and thereafter followed by another 16 weeks of professional training. So we are envisaging a total of 16 plus 2 plus 16, another 34 weeks of training, after which the remaining period of the 4 years we will be able to employ them for their duties. पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणी पर हिंसा के बाद रांची में तनाव जारी है। रांची के हिंसा प्रभावित इलाकों में 16 जून को धारा 144 लागू करना जारी रहा। कई इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती भी देखी गई।
हर सपने को सांसों में रखो, हर मंजिल को बाहों में रखो, हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को निगाहों में रखो। ग्राम पंचायत रेवास देवड़ा के सरपंच पद हेतु युवा एवं योग्य प्रत्याशी अनिल सिंह देवड़ा को चुनाव चिन्ह चश्मा पर मुहर लगाकर विजय बनावे। निवेदक समस्त ग्रामवासी रेवास देवड़ा। ग्राम पंचायत रेवास देवड़ा के सरपंच पद हेतु योग्य, शिक्षित, ईमानदार, कर्मठ एवं सेवाभावी प्रत्याशी राकेश कुमावत गोपाल जी पटेल को क्षेत्र के विकास के लिए चुनाव चिन्ह गले का हार नंबर 11 पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजय बनावे। निवेदक राकेश कुमावत, चुनाव जिताऊ समिति। अब आ गया है आपके शहर का अपना ऑल इन वन सर्विस ऐप दिशा मार्केट। मल्टी वेंडर प्लेटफॉर्म के साथ एक बेहतरीन शुरुआत। अब सारे काम करें बस एक ही ऐप पर, जैसे पार्सल डिलीवरी, फूड ऑर्डर्स, ग्रोसरी या किराना सामान, दवाइयाँ, राइड बुकिंग और अन्य प्रकार की समस्त ऑनलाइन सर्विस उपलब्ध। तो देर किस बात की, अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और इंस्टॉल करें दिशा मार्केट। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dishamarket.com।